हेलो गाइस, राधे राधे। आपका मेरे चैनल महादेव स्टेटस 17 पे स्वागत है। आज मैं आपको सुनाऊंगी कार्तिक मास व्रत कथा अध्याय 23 और 24, जिसको सुनने मात्र से घर में सुख समृद्धि का वास होता है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पे सदैव बनी रहती है। चलिए स्टार्ट करते हैं अध्याय को। 23वां अध्याय। वर्ण आमला तुलसी जान पड़े सुने कमल होत जात कल्याण। नारद जी बोले, हे राजन, यही कारण है कि कार्तिक मास के व्रत में उद्यापन में तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। तुलसी भगवान विष्णु को अधिक प्रतीक प्रदान करने वाली मानी जाती है। राजन, जिसके घर में तुलसी वाहन है वह घर तीर्थ स्वरूप है, वहाँ यमराज के दूत नहीं आते। तुलसी का पौधा सदैव सभी पापों को नाश कराने वाला तथा आविष्ट कामनाओं को देने वाला है। जो श्रेष्ठ मनुष्य तुलसी का पौधा लगाते हैं वे यमराज को नहीं देखते। नर्मदा का दर्शन, गंगा का स्नान और तुलसी वन का संसर्ग, ये तीनों एक समान कहे गए हैं। जो तुलसी की मंजरी से संयुक्त होकर प्राण त्याग करता है वह सैकड़ों पापों से युक्त ही क्यों ना हो तो भी यमराज उसकी ओर नहीं देख सकते। तुलसी को छूने से कामिक, वाचिक, मानसिक आदि सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य तुलसी दल से भगवान का पूजन करते हैं वह पुनः गर्भ में नहीं आते अर्थात जन्म मरण के चक्र से छूट जाते हैं। तुलसी दल से पुष्कर आदि समस्त तीर्थ, गंगा आदि नदियों और विष्णु प्रभात सभी देव निवास करते हैं। हे राजन, जो मनुष्य तुलसी के काष्ठ का चंदन लगाते हैं उसे सहज ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है और उसके द्वारा किए गए पाप उसके शरीर को छू भी नहीं पाते। जहाँ तुलसी के पौधे की छाया होती है वहीं पितरों की तृप्ति के लिए श्रद्धा करनी चाहिए। जिसके मुख में, कान में और मस्तक पर तुलसी का पत्ता दिखाई देता है उसके ऊपर यमराज की दृष्टि नहीं डाल सकते। फिर दूत की तो क्या ही बात है। जो प्रतिदिन आदर पूर्वक तुलसी की महिमा सुनता है वह सब पापों से मुक्त हो ब्रह्मलोक को जाता है। इसी प्रकार आंवले का महान वृक्ष सभी पापों को नाश करने वाला है। आंवले का वृक्ष भगवान विष्णु को प्रिय है। इसके स्मरण मात्र से ही मनुष्य गोदान का फल प्राप्त करता है। जो मनुष्य कार्तिक में आंवले के वन में भगवान विष्णु की पूजा तथा आंवले की छाया में भोजन करता है उसके भी पाप नष्ट हो जाते हैं। आंवले की छाया में मनुष्य जो भी पुण्य करता है वह कोटि गुना हो जाता है। जो मनुष्य आंवले की छाया के नीचे कार्तिक में ब्राह्मण की दंपत्ति को एक बार भी भोजन देकर स्वयं भोजन करता है वह अन्न दोष से मुक्त हो जाता है। लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा रखने वाले मनुष्य को सदैव आंवला से स्नान करना चाहिए। नौमी, अमावस्या, सप्तमी, संक्रांति, रविवार, चंद्र ग्रहण तथा सूर्य ग्रहण के दिन आंवले से स्नान नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य आंवले की छाया में बैठकर पिंडदान करता है उसके पितृ भगवान विष्णु के प्रसाद से मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य आंवले के फल और तुलसी दल को पानी में मिलाकर स्नान करता है उससे गंगा स्नान का फल मिलता है। जो मनुष्य आंवले के पत्तों और फूलों से देवताओं का पूजन करता है उसे स्वर्ण, मणि और मोतियों द्वारा पूजन का फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास में जो सूर्य तुला राशि में होता है तब सभी तीर्थ, ऋषि, देवता और सभी यज्ञ आंवले के वृक्ष में वास करते हैं। जो मनुष्य द्वादशी तिथि को तुलसी दल और कार्तिक में आंवला की छाया में बैठकर भोजन करता है उसके 1 वर्ष तक अन्न संसर्ग से उत्पन्न हुई पापों का नाश हो जाता है। जो मनुष्य कार्तिक में आंवले की जड़ में विष्णु जी का पूजन करता है उसे श्री विष्णु क्षेत्रों के पूजन का फल प्राप्त होता है। आंवले और तुलसी की महानता का वर्णन करने में श्री ब्रह्मा जी भी समर्थ निहाइम हैं। इसलिए धारती और तुलसी जी की जन्म कथा सुनने से मनुष्य अपने वंश सहित भक्ति को पाता है।
लिखवाओ से निज दया से सुंदर भाव बताकर, कार्तिक मास 24 वो अध्याय सुनो सुधर कर। राजा पार्थ बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आपने तुलसी के इतिहास, व्रत, महत्व के विषय में कहा। अब आप कृपा कर मुझे यह बताइए कि कार्तिक मास में क्या और भी देवताओं का पूजन होता है, यह भी विस्तार पूर्वक बताइए। नारद जी बोले, पूर्व काल की बात है। शाह पर्वत पर करबीकर में धर्मदत्ता नामक का विख्यात कोई धर्मज्ञ ब्राह्मण रहते थे। एक दिन कार्तिक मास में भगवान विष्णु के समीप जागरण करने के लिए वे भगवान के मंदिर की ओर चले। उस समय एक पहर रात बाकी थी। भगवान के पूजन की सामग्री साथ लिए जाते हुए ब्राह्मण ने मार्ग में देखा कि एक भयंकर राक्षसी आ रही है। उसका शरीर नग्न और मांस रहित था। उसके बड़े बड़े दांत, लपकती हुई जीभ और लाल नेत्र देखकर ब्राह्मण भय से थर उठे। उसका सारा शरीर कांपने लगा। उन्होंने साहस करके पूजा की सामग्री तथा जल से ही उस राक्षसी के ऊपर प्रहार किया। उन्होंने हरि नाम का स्मरण करके तुलसी दल मिश्रण जल से उसको मारा था, इसलिए उसका सारा पतल नष्ट हो गया। अब तो उसे अपने पूर्व जन्म के कर्मों के परिणाम स्वरूप प्राप्त हुई सुदर्शन का स्मरण हो आया। उसने ब्राह्मण को दंडवत प्रणाम करके इस प्रकार कहा, ब्राह्मण, मैं पूर्व जन्म के कर्म के फल से इस दृश्य को पहुँची हूँ। अब मुझे किस प्रकार उत्तम गति प्राप्त होगी। धर्मदत्त ने उसे इस प्रकार प्रणाम करते हुए देखकर आश्चर्यचकित होते हुए पूछा, किस कर्म के फल से तुम इस दशा को पहुँची हो, कहाँ की रहने वाली हो, तुम्हारा नाम क्या है और आचार व्यवहार कैसा है, ये सारी बातें मुझे बताओ। उस राक्षसनी का नाम कल्हार था। कल्हा बोली, ब्राह्मण, मेरे पूर्व जन्म की बात है। सौराष्ट्र नगर में भिक्षुक नामक एक ब्राह्मण रहते थे। मैं उनकी पत्नी थी। मेरा नाम कल्हार था और मैं बड़े क्रूर स्वभाव की थी। मैंने वचन से भी कभी अपने पति का भला नहीं किया, उन्हें कभी मीठा भोजन नहीं परोसा, सदा अपने स्वामी को धोखा ही देती रही। मुझे कलहा विषय प्रिय था, इसलिए मेरे पति का नाम मुझसे सदैव अदृढ़ रहा करता था। अंत तोक वक्त उन्होंने दूसरी स्त्री से विवाह करने का निश्चय कर लिया। तब मैंने विष खाकर अपने प्राण त्याग दिए। फिर यमराज ने दूत आए और मुझे बांधकर पीटते हुए यमलोक में ले गए। वहाँ यमराज ने मुझे देखकर चित्रगुप्त से पूछा, चित्रगुप्त, देखो तो सही इसने कैसा कर्म किया है। जैसे इसका कर्म हो उसके अनुसार यह शुभ या अशुभ प्राप्त करे। चित्रगुप्त ने कहा, इसका क्या हुआ? कोई भी शुभ काम नहीं है। यह तो स्वयं मिठाइयाँ उठाती थी और अपने स्वामी को उसमें से कुछ भी नहीं देती थी। इसने सदा अपने स्वामी को दुष्ट किया है, इसलिए यह चमगादड़ी होकर रहे तथा सदा कलहार में ही इसकी प्रवृत्ति रही है, इसलिए यह विष्टभोजी सुखरी की योनि में रहे। जिस बर्तन में भोजन बनाया जाता है उसी में यह सदैव अकेले खाया करती थी। अंततः उसके दोष से यह अपनी ही संतान का हरण करने वाली बिल्ली हो। इसने अपने पति को निवृत्त बनाकर आत्मघात किया है, इसलिए यह अत्यंत निर्दयी स्त्री प्रेत के शरीर में भी कुछ काल तक अकेली ही रहे। इससे यमदूतों द्वारा निर्जन प्रदेश में भेज देना चाहिए। वहाँ दीर्घ काल तक यह प्रेत के शरीर में निवास करे। उसके बाद यह पापनीय शेष 3 योनियों का भी उपभोग करेगी। कल्हा ने कहा, विप्रवर, मैं वही पापनी कल्हार हूँ। इस प्रेत शरीर में आए हुए 500 वर्ष बीत चुके हैं। मैं सदैव भूख प्यास से पीड़ित रह करती हूँ।
एक बनिए के शरीर में प्रवेश करके मैं इसे दक्षिण देश में कृष्ण और वेणी के संगम तक आई हूँ। जो ही संगम तट पर पहुँची, जो ही भगवान शिव और विष्णु के साधों ने मुझे बलपूर्वक बनिए के शरीर से दूर भगा दिया। तब से मैं भूख का कष्ट सहन करती हुई इधर उधर घूम रही हूँ। इतने में ही आपके ऊपर मेरी दृष्टि पड़ गई। आपके हाथ से तुलसी मिश्र जल का संग्रम पाकर मेरे सब पाप नष्ट हो गए। द्विजश्रेष्ठ, अब आप ही कोई उपाय कीजिए। बताइए, मेरे शरीर से कोई भविष्य में होने वाली भयंकर 3 योनियों से किस प्रकार मुक्त हो जाऊंगी। कल्हार का यह वचन सुनकर धर्मदत्ता उसके पिछले कर्मों का वर्तमान अव्यवस्था को देखते बहुत दुखी हुआ। फिर उसने बहुत सोच विचार करने के बाद कहा, धर्मदत्ता जी के कथन की कथा का वर्ण 25वें अध्याय में किया गया है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। अगर आपको अध्याय 23 और 24 अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट में श्री राधे ज़रूर लिखें।